नेफ्रॉन में क्या होता है कि दो भागों में बांटेंगे। इससे जो ऊपर का भाग है उसको बोमेन संपुट के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, आप सभी का रेनोवेट स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 2 मानव तंत्र में मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है वो किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मानव उत्सर्जन तंत्र है वो क्या करेगा। जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उनको तरल रूप में इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके उनको शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ चुके हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना या निष्कासित करना ही क्या है, उत्सर्जन है। मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से जो उत्सर्जन अंग है वो क्या है, किडनी है या वृक्क है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, दो वृक्क होते हैं, दो मूत्रवाहिनियां, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। इन चार भागों से मानव उत्सर्जन तंत्र बना हो। तो लिख देते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र में चार मुख्य भाग होते हैं। चारों भाग कौन कौन से हैं, पहला पढ़ेंगे अपने वृक्क, जिसको क्या बोलते हैं, किडनी या गुर्दे। दूसरा मूत्रवाहिनी। तीसरा भाग कौन सा है, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा है मूत्र मार्ग। इन चार जो भाग है वो मिलकर क्या बनाते हैं, मानव का उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि जो वृक्क है या किडनी है वो कैसी होती है, क्या काम करती है। तो वृक्क के बारे में जानते हैं। वृक्क या किडनी या सामान्य भाषा में इसे क्या कहते हैं, गुर्दे भी कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं इसे, गुर्दे। सबसे पहले इसके आकार की बात करें तो इसका जो आकार है वो सेम के बीज के समान होता है। इसका जो आकार है वो कैसा होता है, सेम के जो बीज होता है उस जैसा इसका आकार होता है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। तो सबसे पहले आकार लिख देते हैं। आकार कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का होता है ये। गहरे भूरे रंग। वृक्क है वो सेम के बीज के आकार के गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनकी जो संख्या है वो कितनी होगी, 2 होगी। बाएं तरफ वाला वृक्क बायां वृक्क और दाईं तरफ वाला वृक्क दायां वृक्क। अब इसकी स्थिति की बात करते हैं कि जो वृक्क होते हैं ये होते कहाँ हैं। स्थिति ध्यान से देखना। जो वृक्क है या किडनी है वो अपने उदर गुहा के अंदर, पेट के अंदर, उदर गुहा के अंदर जो अपना स्टोमक है यानी आमाशय है, आमाशय के नीचे, ध्यान दीजिए, उदर गुहा में आमाशय के नीचे पीठ की तरफ, कशेरुक दंड के दोनों तरफ, आमाशय के नीचे पीठ की तरफ, कशेरुक दंड के दोनों तरफ यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ ये पाए जाता है। कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी। तो लिख देते हैं उदर गुहा में, उदर गुहा में आमाशय के नीचे, आमाशय पाचन तंत्र में आपने पढ़ा है इसको, आमाशय को कहाँ पढ़ा है, पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा है। आमाशय यानी स्टोमक, आमाशय के नीचे पेट की तरफ, पेट की तरफ कशेरुक दंड के, कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी आप बोल सकते हो, कशेरुक दंड के
दोनों तरफ होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। दोनों तरफ का मतलब है दाएं और बाएं होते हैं। स्थिति याद रह जाएगी। उदर गुहा में आमाशय के नीचे पीठ की तरफ कशेरुक दंड के दोनों तरफ होते हैं। पीठ की तरफ कशेरुक दंड के दोनों तरफ पाए जाते हैं। देखिए जो वृक्क होता है वो क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। पहले बात कर चुके हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, वृक्क है। यह क्या करता है, जो कि लगभग 75 से 80% तरल अपशिष्टों को बाहर निकालता है। वृक्क क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो कि क्या करता है 75 से 80% तरल अपशिष्टों को बाहर निकालता है। जो अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है, मुख्य रूप से यूरिया की यह बात करेंगे, उनको तरल रूप के अंदर क्या है पहले इकट्ठा करके और उसको बाहर निकाल देता है। इसकी जो बात कर चुके हैं, आकृति है वो कैसे होती है, सेम के बीज के आकार का होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। स्थिति अपने पढ़ चुके हैं कि उदर गुहा में आमाशय के नीचे पीठ की तरफ कशेरुक दंड के दोनों तरफ यह पाया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के अलावा भी जो किडनी या वृक्क है उसका एक काम यह है कि ये शरीर में जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितने भी रस है, उनका नियंत्रण भी करता है। तो यहां पे लिख देंगे, यह शरीर के समस्त रसों का, शरीर के समस्त रसों का नियंत्रण करते हैं। वृक्क है वो शरीर के समस्त जो रस होते हैं उनका नियंत्रण भी ये वृक्क करते हैं। ये कार्य भी आपको याद रखना है। किडनी के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो इसकी आकृति है वो कैसे सेम के बीज के समान होती है। तो यहाँ देखिए जो किडनी है उसकी बिल्कुल बीच में इस टाइप से एक खांच दिखाई देगी। किडनी के जो मध्य में क्या है, एक खांच होती है। इस खांच को क्या बोलेंगे, हाइलम। इस खांच को क्या कहा जाता है, हाइलम। किडनी के बिल्कुल मध्य में एक खांच होती है, उस खांच को क्या कहेंगे, हाइलम। इस खांच से क्या क्या बाहर निकलता है, इस खांच से, इस खांच यानी आइलम से होकर जो मूत्रवाहिनियां, हाइलम से होकर मूत्रवाहिनियां, तंत्रिकाएं, इस हाइलम का क्या काम है कि ये जो हाइलम है इससे होकर मूत्रवाहिनियां, तंत्रिकाएं और जो ये इस हाइलम से मूत्र नलिका, तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियां क्या करती है, वृक्क में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं, वृक्क के मध्य में, बीच में, मध्य में एक खांच होती है जिसे आइलम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आइलम कहते हैं। इसी में से मूत्र नलिका, आइलम से क्या होता है, मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां व तंत्रिकाएं वृक्क में प्रवेश करती है। समझ गए होंगे कि जो आइलम है उसी से होकर जो मूत्र नलिका है, रक्त वाहिनियां हैं और जो तंत्रिकाएं हैं वो वृक्क के अंदर प्रवेश करेगी। ये यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है चित्र के अंदर, यहाँ पर अपने ये बना चुके हैं। अब देखिए जो आइलम है ये अंदर जाकर एक कीप नुमा रचना बनाता है। आइलम क्या है, अंदर जाकर एक कीप नुमा रचना बनाता है जिसे क्या कहेंगे, पेल्विस।
जिसे क्या कहते हैं, पेल्विस या वृक्क श्रोणी, या वृक्क श्रोणी, पेल्विस या वृक्क श्रोणी। तो लिख देते हैं हाइलम अंदर की ओर कीपनुमा रचना पेल्विस में, पेल्विस को लिख देना वृक्कीय श्रोणी में खुलता है। अब जो किडनी है उसके दो भाग होते हैं, बाहरी और भीतरी। जो बाहरी भाग होता है वो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से बना होता है। बाहरी भाग कैसे होता है, इस तरह से बना होता है। तो यहां देखिए ये जो बाहरी भाग है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है, वल्कुट। क्या कहलाता है, वल्कुट या कॉर्टेक्स। और ये जो बीच के भाग है, ये वाला, ये क्या होते हैं, मध्यांश। मध्यांश या इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेडुला। तो देखिए इसको लिखते हैं प्रत्येक वृक्क के, प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं। प्रत्येक वृक्क के कितने भाग होंगे, दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को क्या बताया, वल्कुट, और भीतरी भाग को मध्यांश। बाहरी भाग को वल्कुट, इंग्लिश में भी याद रखना है कॉर्टेक्स, तथा भीतरी भाग को मध्यांश या मेडुला कहते हैं। तो वृक्क के बारे में समझ गए होंगे कि इसके मध्य में क्या होती है, खांच होती है जिसे आइलम कहेंगे, और आइलम से होकर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं वृक्क के अंदर प्रवेश करेगी। वृक्क होते हैं उसके दो भाग है। जो बाहरी भाग है वो क्या कहलाएगा, ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये सारा वल्कुट कहलाता है, और भीतरी भाग जो ये है मध्यांश, भीतरी भाग क्या कहलाते हैं, मध्यांश। तो बाहरी भाग वल्कुट और भीतरी भाग मध्यांश कहलाते हैं। अब जो प्रत्येक वृक्क है वो कई लाख छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन ही वृक्क की क्या है, क्रियात्मक इकाई है। तो लिख देते हैं प्रत्येक वृक्क कई लाख छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बनता है, छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बनता है, जिसे क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन या हिंदी में वृक्काणु, जिसे नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो वृक्क है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो ना उत्तर क्या आएगा, नेफ्रॉन। तो आप लिख सकते हैं जो कि वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। कौन होता है, नेफ्रॉन, संरचनात्मक इकाई होता है। तो अब देखते हैं अपने नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन में क्या होता है कि दो भागों में बांटेंगे। इससे जो ऊपर का भाग है उसको बोमेन संपुट के नाम से जाना जाता है, और इसके नीचे का जो भाग है उसको वृक्क नलिका के
नाम से जाना जाता है। तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन या वर्काणु के दो भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? बोमेन संपुट, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, बोमेन संपुट। अब बोमेन संपुट में क्या होता है? एक अभिवाही धमनिका होती है, वो आके गुच्छे के रूप में संरचना बना लेते हैं, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस से वापस एक पतली धमनिका निकलती है जिसे बोलते हैं अपवाही धमनिका, और ये कप के आकार का थैला होता है जो बोमेन संपुट का कार्य करता है। तो बोमेन संपुट में क्या होगा, ध्यान रखना है, अभिवाही धमनिका जो धमनी से अशुद्ध रक्त लेके आती है। दूसरा है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस ये क्या काम करता है? जो रक्त है उसको छानने का काम करेगा, निस्यंदन का काम करेगा। और तीसरा है अभिवाही अपवाही धमनिका, जिसमें से रक्त शुद्ध होने के बाद जो शुद्ध रक्त है वो इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्लोमेरुलस है वो बोमेन संपुट के अंदर इस तरह से होता है कि जैसे इसके अंदर रक्त का दाब बढ़ेगा वो सारा छनकर इसमें अशुद्धियाँ हैं वो अपशिष्ट पदार्थ क्या आ जाता है, बोमेन संपुट के अंदर आ जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया आपने जब आगे के जो वीडियो है उसमें देखेंगे कि जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है। अभी इस वीडियो में सिर्फ यही देखते हैं कि जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना क्या है। तो ये दो भागों से मिलकर बनता है, बोमेन संपुट, और दूसरा है वृक्क नलिका। वृक्क नलिका में देखिए, वृक्क नलिका, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, चित्र को ध्यान से देखिए। पहला भाग है समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। दूसरा है हेनले का लूप, हेनले का लूप। सी है दूरस्थ कुंडलित नलिका। और चौथा भाग जो इसका है वो है संग्रह नलिका। ये जो संग्रह नलिका है वो आगे चलकर किस में चली जाएगी, मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनी में खुलती है। अब मूत्र वाहिनी क्या होती है, दो जोड़ी होती है। मूत्र वाहिनियों की संख्या कितनी जोड़ी होगी, दो जोड़ी होगी। इसका जो काम है वो क्या है, वो क्या है, जो वृक्क है या किडनी है उसमें जो मूत्र बना है उसको मूत्राशय तक लाने का ये काम करती है। अब देखते हैं मूत्र वाहिनी क्या है। मूत्र वाहिनी देखिए, चित्र से आपको पता लग रहा है कि जो वृक्क है, वृक्क से मूत्राशय तक मूत्र को लाने का जो काम कर रही है वो कौन कर रही है, मूत्र वाहिनी। वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक लाने वाली नलिका को मूत्रवाहिनी कहते हैं। लाने वाली नलिका को क्या कहेंगे, मूत्रवाहिनी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, दो, बाएं वृक्क से निकलेगी और एक दाएं वृक्क से निकलेगी। ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये 25 से 30 सेंटीमीटर क्या होगी, लंबी होगी। इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना है कि ये चिकनी मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। ये किससे मिलकर बनी होती है, चिकनी मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है, चिकनी मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए उत्सर्जन तंत्र का तीसरा भाग है वो है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय का एक ही काम है कि ये जो मूत्र आया है उसको क्या है, इकट्ठा करने का काम करते हैं। यह
श्रोणि के ऊपर तथा जघन हड्डी यानी प्यूबिस के पीछे स्थित होता है, पीछे स्थित होता है। दूसरा देखिए कि जो मूत्राशय है ये क्या करता है, यह मूत्र का भंडारण करता है। मूत्र का बना, जो वृक्क के अंदर मूत्र बना उसका क्या करता है, भंडारण करता है। यह एक पेशीय थैलीनुमा नाशपाती के आकार की संरचना है। नाशपाती के आकार की संरचना होती है। देखिए जो ये मूत्र का भंडारण करेगा वो लगभग कितना होता है, 400 से 600 ml जो मूत्र है वो इसके अंदर क्या होता है, भंडारित होता है और उसके बाद क्या किया जाता है, उस मूत्र को उत्सर्जित कर दिया जाता है। चौथा पार्ट रह गया मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग जो मूत्राशय के अंदर मूत्र इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होगा, उस यूरिन को बाहर निकालने के लिए जो रास्ता है उसे क्या बोलेंगे, मूत्र मार्ग। नर और मादा दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। और नर के अंदर क्या होता है, इसमें एक स्खलन वाहिनी भी इसके साथ क्या होती है, जुड़ी होती है, जो वीर्य को सक्रिय करने का काम भी मूत्र मार्ग ही के अंदर ही किया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज का जो ये वीडियो है आप सभी को उत्सर्जन तंत्र के जो भाग है वो सभी को समझ में आए होंगे। आगे का जो पार्ट है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया और मूत्रण प्रतिवर्त क्या होता है वो इससे अगले भाग में अपने देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।